अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और रोज़ाना मेडिसिन लेने के बावजूद कभी शुगर कंट्रोल हो जाती है और कभी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि शुगर के साथ-साथ हार्ट और किडनी का ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे केसेज़ में डॉक्टर एक ख़ास मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जिसका नाम है डायजार्ड, जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब कि जो इसके अंदर मेडिसिन मौजूद है, उसका नाम है एम्पाक्लिफ्लोज़िन। अगर आपको आपके डॉक्टर ने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके एहतियातों के बारे में, वो कौन-कौन सी ऐसी एहतियातें करना ज़रूरी है ताकि आपको इसके इस्तेमाल से कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। डायाजार्ड एक मॉडर्न एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। खासकर ये मेडिसिन उन केसेस में दी जाती है जहाँ पे पुरानी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद शुगर स्टेबल नहीं रहती। इस मेडिसिन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करती है बल्कि हार्ट और किडनी को भी प्रोटेक्शन देती है। इस वजह से डॉक्टर इस मेडिसिन को उन पेशेंट्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क हो या फिर किडनी ऑलरेडी उनकी वीक हो। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से वेट और ब्लड प्रेशर पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। अब इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाते हैं। नॉर्मली जब शुगर बढ़ती है तो किडनी उस शुगर को वापस खून के अंदर जो है अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन एम्पाक्लिफ्लोजिन इस प्रोसेस को रोक देती है। ये किडनीज को सिग्नल देती है कि जो एक्स्ट्रा शुगर है इसको वापस ब्लड में अब्जॉर्ब ना किया जाए बल्कि इसको यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। जब शुगर यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकलती है तो आहिस्ता-आहिस्ता पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल होना शुरू होता है। इस वजह से शुगर कंट्रोल होने के साथ-साथ बॉडी का वेट भी हल्का-सा कम होता है और हार्ट पर प्रेशर भी कम पड़ता है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं। इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी तमाम पेशेंट्स को इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। इसका जो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि पेशेंट को इसके इस्तेमाल से यूरिन थोड़ा-सा ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि शुगर यूरिन के साथ बाहर जा रही होती है। इसी वजह से कुछ पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन, प्यास ज़्यादा लगना या फिर बॉडी के अंदर कमज़ोरी महसूस हो सकती है। अगर इस मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ पानी ठीक से ना पिया जाए तो कुछ पेशेंट्स को यूरिन इन्फेक्शन या फिर प्राइवेट पार्ट्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासकर उन पेशेंट्स में जिनको पहले से ही हाइजीन इश्यूज हों। कभी-कभी इसके इस्तेमाल के बाद पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर, चक्कर या फिर थकन महसूस हो सकती है। खास तौर पर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के शुरू के दिनों में इस मेडिसिन के ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई अनयूजुअल सिम्पटम्स आपको नज़र आएँ या फिर कोई ऐसी इसके इस्तेमाल के बाद आपको बॉडी पे रैश हो जाए या फिर कोई पैच बन जाए, इस तरह का कोई भी मसला आपको हो और वो हल ना हो रहा, तो फिर आपने अपने डॉक्टर से लाज़मी रब्ता करना है ताकि आपको या तो डोज़ कम करवाई जाए आपकी, या फिर आपको कोई ना कोई इसकी डोज़ की एडजस्टमेंट करवाई जाए। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के प्रिकॉशंस के बारे में, यानी वो कौन सी ऐसी एहतियातें करना ज़रूरी है ताकि आपको इसके इस्तेमाल के बाद कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो या फिर आप मैक्सिमम बचे रहें इसके साइड इफ़ेक्ट से। ये मेडिसिन हर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होती, जैसे कि उन पेशेंट्स के लिए जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो या फिर सेवेयर किडनी फेलियर हो या फिर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन का मसला बहुत ही ज़्यादा हो, तो इस मेडिसिन को अवॉइड करवाया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए ज़रूरी है कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ आप पानी का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो या फिर पानी के कम इस्तेमाल से किडनी स्ट्रेस में ना आए आपके। और वो लोग जो पहले से ही ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ-साथ ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग भी करें ताकि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे, और बिना डॉक्टर के मशवरे के आप इस मेडिसिन को अगर खुद से स्टॉप कर देंगे तो ये भी आपके लिए सेफ़ नहीं होगा। ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट भी करती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो उससे कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है या फिर इस मेडिसिन का असर कम हो सकता है। तो ये मेडिसिन डायजार्ड जिसके अंदर मौजूद है एम्पाक्लिफ्लोज़िन, ये भी कुछ मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट करती है। जैसे कि डाययूरेटिक्स, कुछ ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ऐसा होता है कि जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा था उनको डॉक्टर डाययूरेटिक्स लिख कर देते हैं। जैसे कि फ्यूरोसिमाइड, ये एक डाययूरेटिक है। तो जब पेशेंट पहले से ही कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है जो यूरिन ज़्यादा लेकर आती है और साथ में आप ये मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे कि इसकी वजह से भी यूरिन ज़्यादा आएगा, तो इन दोनों मेडिसिन के इस्तेमाल से पेशेंट का बीपी या तो ज़रूरत से ज़्यादा लो हो सकता है या फिर उसको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती हुई है या नहीं। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएँ
तो उसको बताएं कि आप पहले कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो उसके हिसाब से आपको डोज मैनेज करके दे। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन की डोज के बारे में। तो ये मेडिसिन सुबह के वक्त ली जाती है ज़्यादातर। इसको पानी के साथ निकलना होता है। खाने के साथ या बिना खाने के भी ये मेडिसिन ली जा सकती है। जो इसकी एग्जैक्ट डोज है, मतलब कितने एमजी में ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, ये सिर्फ पेशेंट की प्रोफाइल को देखकर ही डॉक्टर डिसाइड करता है। आपने खुद से नहीं करनी। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी। आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जिन पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, उनको पता चले कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ-साथ आपको रेगुलर शुगर टेस्ट करवाने भी ज़रूरी होते हैं ताकि जो आपका ट्रीटमेंट है वो सेफ़ और इफ़ेक्टिव आपके लिए साबित हो। आखिर में अगर हम शॉर्टली बात करें तो डायजार टैबलेट, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट एम्पाग्लिफ्लोज़िन है, ये एक मॉडर्न और साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन है, जो सिर्फ शुगर नंबर्स कम करने तक लिमिटेड नहीं, बल्कि डायबिटीज़ के लॉन्ग टर्म डैमेज से बचाने में भी मदद करती है। अगर ये मेडिसिन सही पेशेंट को सही डोज के साथ सही वक्त पर दी जाए, तो ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने ट्रीटमेंट को समझा जाए और डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन की जाए और लाइफ़स्टाइल का भी प्रॉपर ख्याल रखा जाए ताकि आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।